हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं एक नए वीडियो में, एक नए अध्याय में और इस जीरो टू हीरो सीरीज में। मेरे बाबू, मेरे लल्ला, हम लोगों ने पिछली कक्षा में निर्देशांक ज्यामिति के सारे थ्योरी कवर कर लिए थे और आज हम लोग करने वाले हैं बेसिकली मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, पिछले साल के प्रश्न पत्र में आए हुए सवाल और यहीं से आएगा पूरा पेपर। लिख कर ले लो मेरे लाल, ठीक है। तो देखो बाबू, ज्यादा तुम लोग को पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है। अरे जरूरत है, लेकिन ज्यादा नहीं है कि पूरा एकदम गए एनसीईआरटी में एक 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 सवाल नहीं। जितना मैं पढ़ा रहा हूं बस उतना पढ़ लो, नोट्स बना लो और मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लो। एक भी सवाल अगर बाहर चला गया, एक भी सवाल, सिंगल सवाल कह रहे हैं, सिंगल सवाल, 90% तो कंफर्म है कि हमारे ही नोट्स से सवाल आएंगे। अगर नहीं आए ना बाबू, तो यूट्यूब पे आना, मेरा वीडियो पड़ा रहेगा, पेपर दे के आना, मेरा वीडियो पड़ा रहेगा। कमेंट में जो दिल में आए वो लिख के चले जाना किसी वीडियो पे, मैं एक बार भी रिप्लाई करने नहीं जाऊंगा। इतना कॉन्फिडेंस के साथ जब मैं कह रहा हूं तो कुछ सोच ही कर कह रहा हूँ। और मैं यहाँ पे आया हूं तो आप लोग को कुछ गलत पढ़ाने नहीं आया हूँ। जो भी पढ़ाऊंगा सॉलिड पढ़ाऊंगा, थोड़ा ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। और बाबू थोड़ा सा चैनल को सपोर्ट दिखाइए आप लोग। क्यों? क्योंकि जब तक आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट नहीं दिखाएंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, और जब हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो इस अच्छी अच्छी वीडियो नहीं ला पाएंगे। हमको भी भाई थोड़ा सा मोटिवेशन चाहिए होता है। वो हम कर किसके लिए रहे हैं, बस हम देखो एक बार बस बता रहा हूँ बाबू कि कभी कभी तो एकदम मन में आता है कि एकदम छोड़ दें, लेकिन कभी कभी सोचते हैं नहीं, जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका क्या होगा। हाँ, अगर मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो उन लोगों का क्या होगा। इसीलिए मैं यूट्यूब पे एकदम फ्री में, कैसे हो फ्री में क्रैश कोर्स लॉन्च किया था जिसका नाम था जीरो टू हीरो सीरीज। मैंने सोचा था कि आप लोग अच्छा खासा प्यार दुलार देंगे, लेकिन आप लोगों ने अच्छा प्यार दुलार दिया लेकिन खासा नहीं दिया। मतलब कि कुछ यादगार चीजें नहीं दे पाए आप लोग। खैर कोई बात नहीं, ज्यादा बात को लंबी ना बढ़ाते हुए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली पहले हम लोग करेंगे बाबू रिवीजन। मार्कर कहाँ है वो? पहले करेंगे हम लोग रिवीजन। रिवीजन में हम लोगों ने 3 क्लास में क्या पढ़ा था मैंने पहले ही बताया था। क्लास लंबी चलेगी इसकी, और आज की भी क्लास लंबी चलेगी, ठीक। तो बाबू देखो, हम लोगों ने पिछली क्लासों में पढ़ रहा है, हम लोग पढ़ रहे थे निर्देशांक ज्यामिति। कौन सी ज्यामिति? निर्देशांक, निर्देशांक ज्यामिति। बाबू जब हम निर्देशांक ज्यामिति की जब बात करते हैं तो हम किसको याद करते हैं? रेने देकारते भैया को। कौन से भैया? रेने देकारते भैया। रेने देकारते भैया ने निर्देशांक ज्यामिति का क्या किया था? नींव रखा था। नींव मतलब जानते हो ना, कोई घर द्वार बनता है तो सबसे पहले खाना जाता है। अब तो पिलर पे बन रहा है, नहीं तो पहले के जमाने में खान के उसमें ही कूचनी से कूटा जाता था। कूटने के बाद उसमें गिलवा माटी से, गर्रा माटी से, सीमेंट से नहीं जोड़ा जाता था क्योंकि वो खराब हो जाता, क्योंकि वो माटी के अंदर रहता। तो उसको माटी से, उसको गिलवा से उसको जोड़ा जाता था। जोड़ने के बाद फिर करिया भर जब आ जाता था तो उसका लिंटर होता था, बात का लिंटर होता था। अब जब आगे का जो घर द्वार बनता था उसी के बेस पे बनता था। तो नींव का मतलब आधार होता है। तो रेने देकारते भैया ने क्या रखा था? आधार। बेसिकली हम लोग को पढ़ना क्या था इसमें? 2 चीज पढ़ना था मुख्य रूप से। एक था दूरी सूत्र। क्या था? दूरी सूत्र। और एक था विभाजन सूत्र। कौन सा? विभाजन सूत्र। एक था दूरी सूत्र, एक था विभाजन सूत्र। विभाजन में भी 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन हमको पढ़ना सिर्फ एक ही था, मैंने बताया दोनों था। तो विभाजन सूत्र में हमको पढ़ना था अंतः विभाजन। कौन सा विभाजन? अंतः विभाजन। और इसका जो फॉर्मूला होता था बाबू, एक्स के लिए अलग होता था और वाई के लिए भी अलग अलग निकालते थे हम। x2 m1 प्लस, ए भाई प्लस एक गुणा में लग रहा है, प्लस y2, सॉरी x2, अरे हम कहा लिख रहे हो मृत्युंजय तुम भैया? x1 m2 बाई m1 प्लस m2। y का क्या होता था? y2 m1 प्लस y1 m2 बाई m1 प्लस m2। और ये सवाल, ये हमारे पास ये फॉर्मूला आता था। और ये फॉर्मूला में जो m1 और m2 है ना, कहीं कहीं m और n के पद में दिया जा सकता है, a और b के पद में दिया जा सकता है, c और d के पद में दिया जा सकता है। तो दिया
कुछ भी जा सकता है, लेकिन M1 और M2 से इस तरह से ये मजा आ जाता है, याद करने का एक जो तरीका होता है वो समझ में आ जाता है। हमेशा 21 और 12 का पेयर बनेगा, हमेशा 21 और 12 बनेगा, या तो 12 पहले रख लो या 21 रख लो, लेकिन बनना दो ही है, 21 और 12। ठीक। अब बाबू दूरी सूत्र में आते थे हम लोग, तो दूरी सूत्र में दो चीज पढ़े थे हम लोग, दूरी सूत्र में दो चीज पढ़े थे, एक तो कुल दूरी पढ़े थे हम लोग और एक पढ़े थे मूल बिंदु से। कौन सी बिंदु से? मूल बिंदु से। तो जो कुल वाली दूरी थी तो ए बी बराबर क्या होता था रूट में, ए बाबू आराम से, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये क्या होता था फिर अगर ए बी बराबर पूछ देता तो रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये दूरी सूत्र मूल बिंदु से रहता था और ये होता था सबके लिए। ये मूल बिंदु वाले में भी इसको हम यूज कर सकते हैं, इससे कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है मेरे बाबू, तो ये चीज बेसिकली 3-4 क्लास में हम लोगों ने पूरे डिटेल में पढ़ा था, उदाहरण देखा था, सब कुछ किया था जो भी करने लायक हमारे पास था, जो भी करने लायक चीजें थी हम लोगों ने इस पे क्या सब कुछ कर लिया था। अब हमको करना क्या था? हाँ, तो मैंने शुरुआत में ही बताया है कि मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल करेंगे हम लोग, रिपीटेड सवाल करेंगे जो हर साल आते हैं, और एक साल नहीं हर साल आते हैं। इन सवालों को आप जाइएगा मिलाइएगा, यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, जहां भी दिल करे सर्च कीजिएगा, देख लीजिएगा, ये यही सवाल बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो ठीक है, तो इन सब सवालों पे आप महारत हासिल कर लीजिए। अगर ये सवाल अगर आते हैं तो या तो सेम ही आ जाएंगे, नहीं तो लैंग्वेज सेम रहेगा, बस उसका जो नंबरिंग है वही नंबरिंग क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, नंबरिंग का मतलब ये होता है ना, हो जैसे मान लो 4 दिया तो 4 की जगह 5, 5 दिया तो 6, जो भी हो, बस वो जो अंक है वही क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे, लेकिन वो भी मैक्सिमम टाइम सेम ही रह रहे हैं। मैंने देखा है कभी कभी चेंज हो जा रहे हैं। अब 7 शिफ्ट बनता है तो 7 प्रकार के सवाल बनाते हैं लोग, तो कभी ना कभी किसी न किसी शिफ्ट में कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा। बस पढ़ते रहो, बस मजा आ जाएगा। देखो बाबू, पहला सवाल लिखते हैं हम, क्या पहला सवाल लिखते हैं। तो जो हमारे पास पहला सवाल है, कह रहा है 4, और 12, 13 के बीच की दूरी। ओके, क्वेश्चन लिखते हैं वो 4, और 12, 3 के बीच की दूरी, 12, 3 के बीच की दूरी दिख रहा है ना, वो दिख तो रहा होगा, हाँ दिख तो रहा है। बीच की दूरी 10 मात्रक है, क्या है दूरी 10 मात्रक है, तब 10 मात्रक है, तब y का मान ज्ञात करना है। क्या करो, तब y का मान ज्ञात कीजिए, करो y का मान ज्ञात। देखो बाबू, आसान है, का ही आसान है अगर तुमको दूरी सूत्र आता है तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, 4, और ये दिया 12, 3, यानी इसको मान लेंगे a और इसको मान लेंगे b। तो यहाँ पे एक हमारे पास रेखा बन जाएगा a और b वाला। a का निर्देशांक कितना 4, और b का निर्देशांक कितना हो 12, 3। ठीक है, 12, 3। अब देखो इन दोनों के बीच की दूरी कितना दिया हुआ है 10, कितना दिया हुआ है 10, ये दूरी कितना दिया हुआ है 10। अब यूज क्या करेंगे हम, अब क्या यूज करेंगे, दूरी सूत्र का फॉर्मूला। तो यहाँ पे हमको पता है ए बी बराबर क्या होता है, ए बी बराबर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कुछ भी कर लेंगे, ये वाला चीज दिया हुआ है, ये वाला चीज भी दिया हुआ है, ये वाला चीज भी दिया हुआ है, लेकिन हमको ज्ञात क्या करना है, ये y का मान ज्ञात करना है, हो जाएगा आसानी से। देखो अब क्या करेंगे हम लोग, इसको 4 को मानेंगे x1, y को मानेंगे क्या y1, 12 को मानेंगे x2, और 3 को क्या मानेंगे y2। ठीक, अब यहाँ से देखो ये रूट में है तो इसको इधर ला देंगे, क्या करेंगे इधर ला देंगे, तो ये क्या बन जाएगा ए बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी ये तीनों का। अब ढंग से अगर देखोगे ना तो एक तो फार्मूला वाला फील आ रहा होगा, पाइथागोरस प्रमेय वाला। देखो कर्ण बराबर क्या होता था, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, वाला फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस मजा आ जाएगा और कुछ नहीं।
ए बी यानी कि ए बी का मान कितना है 10, 10 का होल स्क्वायर, x2 का मान कितना है वो 12 और x1 का मान कितना है 4, 12 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है वो 3 और y1 का मान कितना है y, तो माइनस y का होल स्क्वायर। हो गई, काम हो गया, द्विघात समीकरण बनेगा, हल हो जाएगा ना। तो 10 का क्या हो जाएगा 100 बराबर 12 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 8 और 8 का होल स्क्वायर यानी कि 8 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 यानी कि 64। तो यहाँ क्या आ जाएगा 64 प्लस, अब इन दोनों का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा तीतली 3 का होल स्क्वायर यानी कि प्लस y का होल स्क्वायर माइनस 2 गुणे 3 गुणे y। समझे मेरे भाई? तो क्या आ जाएगा वो 100, ये प्लस है तो इधर आके माइनस, तो 100 माइनस 64 बराबर तितली के 9 प्लस y का होल स्क्वायर माइनस 2 3 दूनी के 6 हो जाएगा, 3 दूनी के 6 y। 100 में से 64 घट जाएगा तो कितना बचेगा 100 में से 64 घटेगा तो कितना बचेगा, मेरे हिसाब से 36 बचना चाहिए, आपके हिसाब से 36 से बचना चाहिए। तो यहाँ से 36 बराबर 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y। अब ये 36 प्लस में इधर लाके माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा y का स्क्वायर माइनस 6y प्लस का 9 और माइनस का 36 बराबर 0। तो y स्क्वायर माइनस 6y प्लस नहीं माइनस में बचेगा 36 में से 9 घटाएंगे तो आ जाएगा 27 बराबर 0। अब ये हमारे पास देखो बन गया द्विघात समीकरण मेरे हीरो। क्या बना द्विघात समीकरण। अब इन दोनों द्विघात समीकरण को क्या कर लेंगे हम, द्विघात समीकरण को सॉल्व करना मैंने बताया है, तो इस द्विघात समीकरण को सॉल्व करेंगे क्या y स्क्वायर माइनस 6y माइनस 27 बराबर 0। इसको जब सॉल्व करने के लिए हम लोग आएंगे आगे तो क्या हमको समस्या आएगी, हमको जय को ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने पे क्या है 27 आए और घटाने पे क्या है 3 आए। तो 9 3 27, 9 3 27, 9 में से 3 घटाएंगे 6 और 9 का गुणा करवाएंगे 3 से तो क्या आ जाएगा 27। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा y का स्क्वायर माइनस y कॉमन हो जाएगा 9 माइनस 3 माइनस 27 बराबर 0। तो y का होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा y का होल स्क्वायर माइनस y अंदर जाएगा तो 9y माइनस माइनस प्लस और y अंदर जाएगा तो 3y माइनस 27 बराबर 0। यहाँ पे y कॉमन हो जाएगा तो y कॉमन हो जाएगा तो y माइनस 9 बच जाएगा प्लस का यहाँ पे 3 कॉमन हो जाएगा तो y माइनस 9 बच जाएगा बराबर 0। यहाँ पे y प्लस 3 आ जाएगा और y माइनस 9 आ जाएगा 0 में। तो यहाँ पे y प्लस 3 बराबर 0 और y माइनस 9 बराबर 0। ठीक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा y प्लस में है तो इधर जाके माइनस, तो माइनस y बराबर माइनस, अरे क्या लिखत बनी हो, माइनस का 3 और ये आ जाएगा y बराबर इधर जाके प्लस का 9। तो y के मान कितने आ जाएंगे 2 आ जाएंगे, 9 और माइनस 3। तो y बराबर क्या आ जाएगा 9 या माइनस 3 दोनों रख सकते हैं हम, दोनों बिंदु क्या कर सकते हैं रख सकते हैं, क्योंकि निर्देशांक माइनस में भी आता है और प्लस में भी आता है। समझे, हम क्या ज्ञात कर रहे हैं बेसिकली निर्देशांक ज्ञात कर रहे हैं। तो हमारे पास y का मान क्या जाएगा 9 और 3, 9 भी यहाँ रखेंगे तब भी दूरी कितनी आएगी 10 और 3 भी रखेंगे तो तब भी दूरी क्या आएगी 10। ठीक है, समझे बाबू, बात समझ में आई। तो ये अच्छा सवाल था मेरे भाई और ये हर साल आता है, पता है कितने नंबर का था 4 नंबर का था वो, 4 नंबर का, समझे। चलो आगे, तो दूसरा सवाल देखते हैं हमारे पास क्या दिया हुआ है। कह रहा है बिंदु x y बिंदु 3 6 और -3 4 से समदुरुस्त है। अब देखो समदुरुस्त की वाली फीलिंग आ गई, किसकी समदुरुस्त वाली। तो ये भी आसान होते हैं, समदुरुस्त यानी कि जो अनुपात होते हैं क्या होते हैं समान होते हैं, कुछ भी ले सकते हैं आप, एक भी ले सकते हैं, दो भी ले सकते हैं, तीन भी, ए भी ले सकते हैं और बी भी, लेकिन समान लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम बिंदु x y बिंदु 3 6 से क्वेश्चन है हमारे पास बिंदु x y, ठीक है, x y 3 6 और 3 6 और 3 6 और
-3,4 पे, -3,4 पे समदुरुस्त है तब x और y का मान होगा। देखो अब तू लोग के बाबू दिमाग में आ जाना चाहिए कि हमको क्या करना है। हाँ, वही विभाजन सूत्र लगेगा। कौन सा सूत्र? विभाजन सूत्र लगेगा। लेकिन तुम लोग कहोगे तो अनुपात में नहीं दिए हुए, तो अनुपात हम लोग को क्या करना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा। तो देखो समदुरुस्त, बस इस चीज को हमेशा ध्यान रखना तू लोग। समदुरुस्त जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। समदुरुस्त का मतलब दोनों अनुपात क्या है? समान है। तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा ये। तो बिंदु ए रखेंगे हम यहाँ पे, और यहाँ पे रखेंगे बी, और बीच में एक बिंदु रखेंगे x, y, और यहाँ पे दिया है होगा क्या? 3,6, और ये होगा -3,4। समझे मेरे बाबू? तो अब क्या करेंगे हम? समदुरुस्त की बात आई ना हो, जब समदुरुस्त की बात आती है तो हमें कुछ नहीं करना होता है। अगर हम इसको ए भी मान सकते हैं, इसको भी ए मान सकते हैं, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, जो दिल में आए वो मान लो। तो हम क्या मान लेंगे? ए मान लेंगे। यहाँ पे दोनों बराबर, देखो यहाँ पे ये भी दूरी क्या होगी? समदुरुस्त का मतलब यानी कि दोनों से दूर, दोनों बिंदुओं से दूरी क्या है? समान है। तो यहाँ से भी दूरी क्या है? समान होगी, और यहाँ से भी दूरी समान होगी। तो जब समान समान यानी कि मान लो ए है, ए बाई ये करवाएंगे और इसका अनुपात निकालेंगे तो एक ही बटा एक ही आएगा। यानी कि दूरी क्या आ जाएगा हमारे पास? अनुपात एक संबंध एक आ जाएगा। समझे? तो हम एक ए भी लिख सकते हैं, कुछ भी रखेंगे वहां पे, दोनों क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। एक और एक भी लिख सकते हैं, क्या? एक संबंध एक भी लिख सकते हैं। और अभी यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आएगा, और उस फॉर्मूले को आप हमेशा याद रखिएगा, उसको भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ से क्या आ जाएगा? देखो ए और ए पे हम इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है ना? तो यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा? m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बाई m1 प्लस m2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। यही आएगा ना वो दोस्त? यही आएगा ना? बस सॉल्व कर लो। इसको मान लो x1, इसको मान लो y1, इसको मान लो x2, और इसको मान लो y2। मान रखते जाएंगे हम लोग। x बराबर m1 का मान कितना? a। x2 का मान कितना है? -3, प्लस m2 का मान कितना है? a। और x1 का मान कितना है? x1 का मान कितना है? 3 बटा m1 प्लस m2 यानी कि a प्लस a, कोमा y बराबर m1 का मान कितना है? a। y2 का मान कितना है? 4, प्लस m2 का मान कितना है? m2 का मान भी हो जाएगा a, प्लस y1 का मान कितना आ जाएगा? 6। ये a है, 4 नहीं है, ठीक है ना? नीचे क्या आ जाएगा? a प्लस a। x बराबर क्या आ जाएगा? -3a, तो यानी कि माइनस का 3a हो जाएगा, प्लस का 3a हो जाएगा। अच्छा, प्लस का 3a हो जाएगा बेटा। ए और ए क्या हो जाएगा? 2a हो जाएगा, कॉमा y बराबर क्या जाएगा? 4a हो जाएगा, प्लस यहाँ से 6a हो जाएगा बेटा। a प्लस a और a मिलके क्या हो जाएगा? 2a हो जाएगा। अब देखो ये तो दोनों कट के 0 हो जाएंगे, तो x बराबर क्या जाएगा? 0। x बराबर क्या जाएगा? 0। और y का मान क्या जाएगा? हो 4 और 6 मिलके कितने हो जाएंगे? 10। 10a और 2a ये था, तो a से a कट जाएगा, और 2 से 5 10 कट जाएगा, तो 5 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे x बराबर 0 और y बराबर क्या आ जाएगा? 5। तो निर्देशांक क्या आ जाएगा? यहाँ पे लिखेंगे निर्देशांक 0,5। क्या हो जाएगा? 0,5। अब देखो बाबू, अगर समदुरुस्त वाली चीज आती है तो आपको एक हमेशा डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है। यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला रखना है आप लोगों को, x1 प्लस x2 बाई 2, और y1 प्लस y2 बाई 2। यानी कि जो जो दो बिंदु दी, दो जो जो बिंदु दी हुई है उन दोनों को अधिया दिया जाएगा। जैसे देखो इसको भी हम प्रूफ करवाते हैं। यहीं पे देखो हम क्या कर रहे हैं, 0 आया हुआ है तो x1 x2 लगते हैं, तो
1 का मान 3 और x2 का मान -3 यानी तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे तो समझ में आया कि कैसे 0 आएगा। अब देखो इसको हम अगर y2 पे y वाले पे रखेंगे तो y1 का मान 6 और y2 का मान 4, 6 और 4 कितना हो जाएगा हो 10 और नीचे क्या है 2 से भाग देना था तो क्या आता 5। तो इतना नौटंकी करने का कोई जरूरत नहीं पड़ता हमको, अगर फॉर्मूला पता रहता। हमको तो पता था लेकिन ये सोचे तो लोग को डिटेल में बताएंगे और लास्ट में ले जाकर फॉर्मूला बता देंगे। तो इस फॉर्मूले पे रख दीजिएगा, आप लोग का आंसर आ जाएगा आसानी से एकदम। समझे? ठीक है, तो अगला सवाल देखेंगे अभी हम लोग। ठीक है हो, तो देखो बाबू लोग एक अगला सवाल देखेंगे और ये भी सवाल बहुत ही मस्त है, मस्त एकदम झकास सवाल। देखो कह रहा है क्या यदि बिंदु 1,4 क्या हो 1,4 लिखेंगे यहाँ पे, यदि ये क्वेश्चन है, यदि बिंदु 1,4 1,4 कॉमा -2 है ना हो, -2 और 3,16 3,16 फनरेख। अच्छा -3,16 क्या है फनरेख है, क्या है वो फनरेख है। तब ए का मान ज्ञात कीजिए, तब ए का मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। अब ये तीनों क्या है आपस में संरेख हैं, तब हमें ए का मान ज्ञात करना है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, देखेंगे ए बराबर क्या दिया है 1,4 और बी बराबर क्या दिया है -2 और सी बराबर क्या दिया है -3,16। अब देखो फनरेख है, तो जब फनरेख है तो दो भुजाओं का योग एक तीसरी भुजा के बराबर हो, यानी कि दो बिंदुओं का योग तीसरी किसी तीसरी बिंदु के बराबर होना चाहिए तो फनरेख होगा। अब हमको निकालना पड़ेगा कौन सी दो भुजा बराबर है और कौन किसके बराबर है, तो इस चीज को हम लोग निकालेंगे और आसानी से निकल जाएगा। ठीक है बाबू, तो चलो निकालते हैं इसको। ठीक है, तो अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक तो फॉर्मूला और लगता है बाबू, फॉर्मूला अभी हम तुम लोग को बताए नहीं थे और मैंने ये मतलब कभी पूछ। ठीक है, ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे हम लोग फनरेख क्या कह रहा है, फनरेख है। अगर हमारे पास तीन बिंदु है, अगर ये देखो कुछ इस प्रकार से रहती तो एक त्रिभुज बनता, क्या बनता एक त्रिभुज बनता अगर आप फनरेख रहती तो, लेकिन उसने खुद बोला है फनरेख है, फनरेख है, क्या है फनरेख। तो जब फनरेख दिया हुआ है तो कुछ 1 2 3 कुछ इस प्रकार से रहेंगी, तो जब इस प्रकार से रहेंगी तो तीने बिंदु है ना हो, तो जब तीने बिंदु हैं तो ये त्रिभुज तो बनाएगी नहीं, तो जब त्रिभुज नहीं बनाएगी तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आएगा 0, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा 0। तो जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ जाएगा मेरे लल्ला, तो हम एक तो फॉर्मूला लिखो। इसीलिए ना कहते हैं वो पूरा लेक्चर देखने के बाद जो इंपॉर्टेंट क्लास चलवाते हैं उसको आप लोग देखा करिए, इसमें नए नए चीज हम बताते हैं, ऐसा नहीं है कि जो पुराना पढ़ाए हैं वही बताएंगे नहीं। तो इसको हल करने के दो तीन तरीके हैं, कितने दो तीन तरीके हैं। अब इन दोनों का बिंदु निकालो, निकालने के बाद बराबर करवाओ घटवाओ पटवाओ, तो ये सब चले जाएंगे तो बहुत समय लगता है। तो इसके लिए एक तो रेडीमेड फॉर्मूला बनता है एक त्रिभुज वाला, कौन सा वाला एक त्रिभुज वाला। जो त्रिभुज वाला फॉर्मूला बनता है बाबू तो वो होता है, ये हमेशा कभी त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछेगा ना तो लगा देना होता है आपको। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, वो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है एरिया ऑफ त्रिभुज 1/2, 1/2। अब जो हमारे पास x1 होता है और यहाँ पे y2 माइनस y3 होता है, फिर प्लस करेंगे, क्या करेंगे फिर प्लस करेंगे x2 y3 माइनस y1 करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर प्लस करेंगे, वो क्या करेंगे फिर प्लस x3 ले लेंगे और यहां से y2 माइनस y1 कर लेते हैं बराबर, सॉरी ये होता है। ठीक है, बात समझ में आई, बात समझ में आई। ये वाला हमारे पास एक फॉर्मूला लगता है, बस इस फॉर्मूले का उपयोग करके हम कुछ भी हल कर सकते हैं। समझे हो, समझे, तो इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। 1 मिनट, 1/2 123 बनता है, फिर 231 बनता है, फिर
321 बनता है, नहीं हो 321 नहीं बनेगा यहाँ पे बनता है हो बाबू 312। तो यहाँ पे y1 माइनस y2, ये क्रम हमेशा आपको याद होना चाहिए। ये क्रम अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ हुआ तो पूरा सवाल क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, पूरा आपका मेहनत बर्बाद हो जाएगा। तो ये बेसिकली हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब देखो हमको y1 y2 x1 x2 कहाँ से लाना होता है, तो यहाँ पे लगातार बिंदु देखेंगे, यहाँ पे क्या देखेंगे, लगातार बिंदु देखेंगे। तो ए पे दिया हुआ है, यहाँ से हमको मिल जाएगा, इसको मान लेंगे x1, इसको अच्छा ब्लैक कर लेते हैं, वो समझ में आया, दिखेगा थोड़ा। तो इसको मानेंगे हम क्या हो, x1, इसको मान लेंगे x2 और इसको मान लेंगे x3। ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा y2 और ये हो जाएगा y3। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख लेंगे अलग से इन लोग का मान। तो यहाँ पे लिखेंगे x1 बराबर, x2 बराबर और x3 बराबर। यहाँ पे लिखेंगे y1 बराबर, y2 बराबर और y3 बराबर। x1 का मान कितना है, वो 1, x2 का मान a, x3 का मान कितना है, माइनस का 3, y1 का 4, माइनस का 2 और ये हो जाएगा 16। ये y के लिए आ जाएगा और ये x के लिए आ जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, बस इन सब मानों को इसमें क्या करना है, प्रतिस्थापित करवा देना है। तो प्रतिस्थापित करवाएंगे हो हम लोग, तो देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, 0। तो ये गुणे में आ जाएगा, तो इधर ये, तो इसलिए भी पद का क्या हो जाएगा, 0। देखो जब यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आएगा तो 1/2 है, तो इसको इधर गुणा करवा देंगे तो 0 हो जाएगा। तो 1/2 का भी काम खत्म, तो बराबर हो जाएगा। x1 का मान कितना है, 1, तो y2 का मान कितना है, वो y2 का मान कितना है, कहाँ गया, y2 का मान -2, तो -2 माइनस ऐसे ही रह जाएगा। और y3 का मान कितना है, 16, कोष्टक बंद, प्लस x2 का मान कितना है, वो x2 का मान कितना है, x2 का मान a, तो यहाँ पे रख देंगे a। और y3 का मान कितना है, वो 16, और y1 का मान कितना है, 4, ये हो जाएगा 4, 4 है ना, वो 4। अब फिर x3 का मान देखेंगे तो क्या आ जाएगा, x3 का मान -3, तो यहाँ रखेंगे -3 और ये आ जाएगा क्या, y1 का मान कितना है, y1 का मान कितना है, माइनस सॉरी 4, और y2 का मान कितना है, -2, तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा 2। ठीक, ये कोष्टक बंद हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग तो a का मान आसानी से निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 16 और 2 कितना हो जाएगा, -18, तो -18 प्लस 16 में से 4 जाएगा 12, यानी कि प्लस का 12a, और ये -3 तो बाहर रहेगा, 4 2 6 3 18, 18 और 18 कितना हो जाएंगे, 18 और 18 मिलके -36 बन जाएंगे। तो -36 प्लस का 12a, माइनस इधर आ जाएगा तो आ जाएगा 12, सॉरी 12a बराबर -36, तो 12 तिहाई 36, तो a बराबर, सॉरी माइनस नहीं प्लस रहेगा, वो माइनस माइनस इधर आ जाएगा, माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 12 तिहाई 36, a बराबर कितना आ जाएगा, 3, a का मान कितना आएगा, 3, तो यहाँ लिखेंगे अतः, अतः a का मान 3 है, a का मान 3 है। अब देखो एक तो वो ये वाला हो गया। अब दूसरा मेथड 2 देखो, तू लोग के लिए होमवर्क है, मेथड 2, अलग अलग दूरियां निकालना है। जैसे हमने बताया था उसमें, जब 3 बिंदु संरेख होने का जो रूल बताया था कि 2 बिंदुएं क्या होती हैं, 2 बिंदुएं का योग किसी तीसरे बिंदु के बीच की दूरी के योग के बराबर होता है। यानी कि 3 दूरी हमको निकालना होता है जिसमें 2 दूरी एक दूरी के बराबर होंगी, जोड़ेंगे इन 2 दूरी को तो एक दूरी के बराबर होती है। तो उस वाले पे रख के आपको घर पे निकालना है, भूल नहीं जाना है ये। और इस सवाल को, इस सूत्र को अपने माथा में घुसेड़ लेना है जीवन भर के लिए। हर जगह कई बार ही पूछा जाता है और यहीं से उत्पत्ति होती है। आगे जब 9 में तुम लोग पढ़ के आए होगे, हीरोन का फॉर्मूला देखो कुछ ऐसे ही रहता है, यस, ठीक है, यस यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी रहता है ना, तो कुछ उस वहीं से निकल के आता है, डेरिवेट होता है, यहीं से वो डेरिवेट होता है। ठीक है ना, तो इस चीज को आप ध्यान रखिए और इस सवाल को थोड़ा सा अच्छे से आप लोग एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिएगा, लगा लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, हो चलो।
मेरे ख्वाबों में अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन कह रहा है हमसे सिद्ध कीजिए 5 -2 5 -2 6 4 6 4 और एक और बिंदु दिया हुआ है वो, और 7 -2 7 -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। समद्विबाहु के शीर्ष हैं। सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करें कि सिद्ध करें कि 5 -2 6 4 और 7 -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। हो जाएगा ना? वो देखो शीर्ष अब ये सिद्ध करना है, तो हम एक तो समद्विबाहु त्रिभुज बनाएंगे। क्या करेंगे? एक तो समद्विबाहु त्रिभुज। तो यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज बनाएंगे मेरे लाल, मेरे पीले। तो यहाँ पे एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाएंगे, तो देखो ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर करवा देंगे कोई एक भुजा को। तो इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, इसको सी मान लेंगे। ए का मान कितना रख लेंगे? 5 -2 और 6 -4 और ये हो जा, अच्छा माइनस में नहीं है, प्लस में हो 4 और ये हो जाएगा 7 -2। देखो सवाल को थोड़ा ध्यान से लिखना है, हम भी देख लें एक बार, सही है ना हो, नहीं तो हल करने के बाद गड़बड़ है तो वो भी समस्या हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ये था। अब क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, मैंने बताया है कि इन दोनों के बीच की दूरी निकालो, फिर इन दोनों के बीच की दूरी निकालो, फिर इन दोनों के बीच की दूरी निकालो। तो यार मान तो इन दोनों के बीच के निकालो, इन दोनों के जैसे मन वैसे मन, तीनों दूरी आपको निकालना है। तो निकालेंगे एफी। क्या निकालेंगे? एफी। फॉर्मूला क्या होता है? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। हमको रट जाना चाहिए आप लोग को। एफी बराबर क्या आ जाएगा? इसको मान लेंगे हम x1, इसको मान लेंगे y1, इसको मान लेंगे x2, इसको मान लेंगे y2। चलो मान रखते हैं। तो x2 का मान कितना है? वो 7 में से घटाएंगे 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है? वो -2 और घटाएंगे -2 का होल स्क्वायर। तो एफी बराबर क्या आ जाएगा? 7 में से 5 जाएगा 2 का होल स्क्वायर यानी, और -4 का होल स्क्वायर। तो एफी का मान 2 दूनी के 4 चचौ के 16 और आ जाएगा यहाँ पे 20। क्या आ जाएगा? 20। समझे? और 20 को हम क्या लिख सकते हैं? 2√5। 2√5। अब निकालेंगे हम सीबी। क्या निकालेंगे? वो सीबी। सीबी को निकालेंगे तो आ जाएगा क्या? इसको x2 y2 रहने देते हैं, इसको मान लेते हैं x1, इसको मान लेते हैं y1। तो रूट में x1 का मान 6 में से घटाएंगे 7 का होल स्क्वायर और प्लस y में से घटाएंगे y2 यानी कि 4 में से माइनस, फिर -2 का होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा? हो सीबी बराबर रूट में 6 में से 7 नहीं घटेगा तो 7 में से 6 घटा देंगे तो -1 का होल स्क्वायर और 4 2 दूनी 2 और 2 4 4 4 2 6 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा ना, हो तो 4 2 6 का होल स्क्वायर। तो फीवी बराबर आ जाएगा 1 प्लस 36। तो फीवी का मान आ जाएगा का हो रूट में 37। इसका तो कोनो मतलब नहीं निकला, इसको कुछ नहीं लिखा जा सकता है क्योंकि 37 कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है जिसे भाजित नहीं किया जा सकता। अब हम निकालेंगे तीसरी दूरी। कौन सी दूरी हो? तीसरी दूरी। तो इसको मान लेते हैं हम x2, इसको मान लेते हैं y, भाई 2 है ये बस y2। अब सॉल्व कर देंगे, क्या है? बी ए निकाल देंगे, बी ए या ये भी कुछ भी निकालेंगे जब, तो 6 में से 5 को घटा के होल स्क्वायर और प्लस 4 में से -2 को 4 में से -2 को घटा के होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ए बी बराबर क्या आ जाएगा? हो 6 में से 1 जाएगा तो 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 और 2 6, 6 का होल स्क्वायर। ऐसा कहीं आया था? कहीं का ना आया था? 1 का होल स्क्वायर और 6 2 का है वो 6 का होल स्क्वायर। तो ए बी बराबर क्या आ जाएगा? 1 प्लस 6 के 36
और ए बी बराबर क्या आ जाएगा रूट में 37। रूट में 35, तो ए बी का मान इसका क्या आया रूट में 37 और इसका भी आया है रूट में 37। और समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती है, क्या हो दो भुजाएं बराबर होती हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे जब दो भुजा बराबर है, क्या है बराबर है, तब समबाहु त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है। और सवाल में क्या आ जाएगा हमारे पास ए बी बराबर सी बी रूट 37 बराबर रूट 37। इट्स प्रूफ्ड, हेंस प्रूफ्ड। हाँ, तो यही था हमारे सवाल में। सवाल में देखो जितना मैंने सवाल करवाया है ना, सवाल इसी में से आएंगे, जो भी सवाल आएंगे इसी में से आएंगे, समझे बबुआ। तो ऐसे सवालों को आप प्रैक्टिस कीजिए, जितना हो सके उतना सवाल लगाइए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। घर पे रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई का आनंद लेते रहें और हमको भी थोड़ा सा सपोर्ट करते रहें। अपने दोस्तों के साथ, अपने यारों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ वीडियो को शेयर करते रहें, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।